जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 होगा या 9 होगा। तो 1D मोशन का हमारा 9वां पार्ट है। बेसिकली बहुत बड़े बड़े पार्ट नहीं है, लगभग आधे घंटे में सारी क्लास खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक ना। तो अभी तक ने हमने जो पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा है हमने, अगर मोशन के ऊपर देख रहे हैं तो क्षैतिज के ऊपर हमने जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टाइप को हमने रिपीट कर लिया है। और उसके बाद आज हमारा जो चलेगा मेनली ऊर्ध्वाधर चलेगा। क्या चलेगा? ऊर्ध्वाधर। तो हमारा जर कहने का मतलब है कि क्षैतिज पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्षैतिज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने रिपीट कर लिया है, या हमने उसको प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड कर दिया है। आप जाके क्लास को देख सकते हैं। और हाँ, देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक ना। तो हमारा आज जो चलेगा ऊर्ध्वाधर के ऊपर चलेगा कि ऊर्ध्वाधर के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है मेनली आप ऊंचाई रखिएगा, हाइट से आने लगता है चीज़ें। जैसे आप बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग की इतनी ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई की जब बात आती है तो ऊर्ध्वाधर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। लेकिन 1D मोशन के अंतर्गत आता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे नहीं कि वो 2D या 3D में आने लगेगा, तो 1D में ही आता है। क्योंकि सरलेखी पथ पे जैसे अब रॉकेट जाता है सीधी ही जाता है तो उसको बोलते हैं 1D। लेकिन रॉकेट का पथ थोड़ा सा अलग भी होता है, तो उसको देखा जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाता है, ठीक ना। उसको आप थोड़ा सा ध्यान ना देखें। इस पे देखिएगा कि ऊंचाई पे जब बात आती है तो h ऊंचाई से बात आती है। अब देखते हैं बेसिकली इसमें फार्मूले कई होते हैं। तो आज जो क्वेश्चन चलेगा उस पे चलेगा प्लस जी पे। प्लस जी पे लिख लीजिए, या लिख लीजिए आप प्लस जी पे लिखिए, या लिखिए टॉप टू बॉटम। क्या? टॉप टू बॉटम। क्या? टॉप टू बॉटम। जब हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ेंगे, जैसे हम क्या है मार्कर को ऊपर से छोड़ेंगे, तो ऊपर से छोड़ने पे जो गति, ऊंचाई पे जो गति कर रही है, ये टॉप टू ऊपर जब ऊपर से छोड़ा जाता है किसी वस्तु को, उसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ने पर या ऊपर से किसी वस्तु को गिराने पर, ठीक ना। इस पे टाइप की बात करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं फार्मूले से पहले थोड़ा सा कहानी से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। उसके बाद हम लेकर लेक्चर को आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं कि आपकी एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग है, ऊंचाई से लेने देना है। बिल्डिंग है, मान लेते हैं 4 फ्लोर की, 1 2 3 4। मान लेते हैं एक मोहतरमा यहाँ पे रहती हैं, एक मोहतरमा यहाँ पे रहती है तीसरी बिल्डिंग में, और एक मान लेते हैं मोहतरमा जी रहते हैं यहाँ पे छोटे से घर में, ठीक ना। आज समझिएगा, कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मेन पर्पज है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक ना। समझिएगा, यहाँ पे तीसरे फ्लोर पे, और जानते हैं जो बिल्डिंग में हाईएस्ट क्लास पे है, तो थोड़ा सा मान लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस यह है, थोड़े से अपर क्लास से आते हैं और एक थोड़े से भैया डाउन वाले में है। इस वाले घर में रहते हैं, ये आते हैं इसमें 3rd फ्लोर पे रहते हैं। होता क्या है, मान लेते हैं मोहतरमा को नहीं, यहाँ पे जो रहते हैं बाबू साहब को इनके क्या हो जाता है, कुछ टाइम ऐसे बीतते हैं, और इन मोहल्ले के पास ही की दोनों है बिल्डिंग, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इनसे क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसकी मोहब्बत वाली बात चलने लगती है इनसे। लेकिन क्या होता है, ये चलाते हैं, मोहतरम बाबूजी चलाते हैं इनसे, लेकिन इस मैडम जी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब एक तरफा वाला मामला है। ये इनको लग रहा है कि ये हमसे प्यार करती है, लेकिन इनको कुछ अभी खबर ही नहीं है, बेखबर है। तो इनको जैसे ही पता चलता है तो ये कर देते हैं इनको इनकार। क्या कर देते हैं? इनकार। कहानी का प्रेफरेंस समझिएगा। इनकार कर देती तो ये हो जाते हैं थोड़े से गुस्से में जाते हैं, तो कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं। गलत कदम बोलते कि हम तुम्हारे बिल्डिंग पे चढ़कर हम कूद जाएंगे। तो मोहतरमा कहते हैं चाहे कूद जाइए, चाहे पानी में जाकर डूब जाइए, हमसे यही मतलब है, हम आप लेकिन आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो कुछ दिन ऐसे खुन्नस रहते हैं, और एक दिन सच में ये क्या जाते हैं, उनकी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कई लोग जाते रहते हैं, रास्ते हैं ना, तो मान लेते हैं कई लोग जाते हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। मोहतरमा को पता चलता है कि हमारे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए हमारे एक तरफ आशिक। तो ये जब कूदने जाते हैं, अब देखिएगा सिचुएशन समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ से। अब मान लेते हैं बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, 500 मीटर है। 500 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, मतलब आधा किलोमीटर। 500 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, 500 मीटर ऊपर से कूद गए। लोग इनको मना कर रहे हैं कि बाबू ना कूदो, इन्हीं नहीं है, बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन इनको लग रहा है कि बाबू, ये लोग जो हैं इनको लग रहा है कि ये लोग हमें बोल रहे हैं कि नहीं कूद जाओ, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मत कूदो। तो मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं और एक गलत का अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। करते क्या है, पहले एक खड़े थे ऐसे, जैसे होते ना आप घर पे ऐसे बैठे रहते हैं तो घर वाले कहते हैं क्या बैठा है, कोनो काम ना हो, खाली बैठे रहता है, बैठे बैठे खाली खाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मेन सिस्टम क्या है, जो काजे खड़े हैं कूद नहीं रहे हैं, डर तो थोड़ा रहता ही अंदर ना, कूद जाएंगे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्या होते हैं जो जोश में आके कूद जाते हैं। कूदने के बाद ऐसे आते हैं और धड़ाम से ज़मीन पे पड़े ऐसे मिल जाते हैं, ये आके गिर गए यहाँ पे। कोई एक थर्ड पर्सन यहाँ से जा रहा था, इसने ऑब्जर्व किया, मान लेते हैं बिल्डिंग से जब एक 500 मीटर बिल्डिंग से कूद रहा है तो यार कितने टाइम में गिरा होगा। अभी ऑब्जर्व कर रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्डिंग 500 मीटर है, यार मान लेते हैं हम कोई पत्थर को ऐसे गिराते हैं, ऊंचाई इतना कंफर्म है, तो बताइए कितने टाइम में गिरा होगा। या मान लेते हैं किसी पत्थर को छोड़ते हैं, या ये बबुआ 10 सेकंड में गिर गया, बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहने का मतलब बिल्डिंग से ही रिलेटेड होंगी। अब बिल्डिंग को कई शब्द में देते हैं, जैसे मीनार आ जाएगा आपके क्वेश्चन में, मीनार, बिल्डिंग, ये शब्द आने का मतलब है आपको हाईएस्ट क्या होता है ऊर्ध्वाधर से लेना देना क्वेश्चन से हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है। तो कहानी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनको अलग करना है, कॉन्सेप्ट ये है कि ऊंचाई को हमें समझाना है, और यहाँ से जब गिरेगा तो कितने टाइम में गिर सकता है, ऊंचाई कैसे दे सकता है बिल्डिंग का, इनसे कॉन्सेप्ट का मतलब है, ठीक ना। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसी पे हम चलते हैं, थोड़ा सा फार्मूले को देख लेते हैं। अब जैसे बबुआ बोलता है, जैसे घर पे आप रहते हैं निठल्ले बैठे रहते हैं, घर वाले कहते हैं बैठे बैठे खाली खा रहे हो, तो बैठने की स्थिति मतलब आप रुके हुए हैं, रुके हुए को विज्ञान की भाषा में जब बोलने लगते हैं तो क्या बोलते हैं, विरामावस्था। क्या बोलते हैं, विरामावस्था। विरामावस्था में जब मैथमेटिकल रूप लेते हैं तो u बराबर 0 लिखते हैं। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, खाली बैठे रहते हैं तो मतलब प्रारंभिक वेग 0 है तो u बोल देते हैं। इसी का मैथमेटिकल रूप लिखेंगे। अब देखिएगा, याद रखिएगा प्लस जी के साथ लिया जा रहा है, ठीक ना। अब प्लस जी के साथ जितने भी फार्मूले बनते हैं पहले उन सब फार्मूले को रखेंगे, उसके बाद u का मान लिखेंगे तो नया फार्मूला होगा, उस पर क्वेश्चन लगेगा। चलिए देखते हैं। जैसे पहला फार्मूला होता है v बराबर होता है u प्लस जी टी, अगला होता है h बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक t है, ठीक ना। ये होता है v स्क्वायर बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपके 3 फार्मूले होते हैं मेनली, आपको पता होगा। इन तीनों फार्मूले से जो एक नया फार्मूला बनता है, इन फार्मूले को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं या इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नहीं तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, u का मान हम 0 रखेंगे, u का मान 0 रखेंगे। u का मान 0 रखने पर एक नया रूप बनेगा इसका, तो हमारा बन जाएगा v बराबर हो जाएगा जी टी, अगला हो जाएगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, अगला हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh। कहने का मतलब है कि जब भी फार्मूला कब लग सकता है इसको समझिएगा, ये वाला फार्मूला, और u कब 0 होगा। जैसे क्वेश्चन में दे देगा, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में दे देगा आपको, क्वेश्चन में देगा आपका कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है, ऊपर से छोड़ी जाती है, क्वेश्चन में लैंग्वेज दे देगा, या गिराई जाती है, या स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है जैसे कि हम बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के ऐसे क्या है, किसी चीज को फेंक नहीं रहे हैं, फेंकने का कॉन्सेप्ट अलग लगने लगेगा। कहने का मतलब हम ऐसे किसी चीज को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दे रहे हैं। छोड़ने भी जो लगेगा, जैसे व्यक्ति है इसके ऊपर कोई धक्का नहीं दे रहा है, ये अपने ही गिर रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता पूर्वक गिरेंगे तो इस पे ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में पहले देगा ऊपर से छोड़ी जाती है, ऊपर से छोड़ी जाती है, या बोलेगा गिराई जाती है, या बोलेगा स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। तो इन सब कॉन्सेप्ट पे लगेगा ये वाला फार्मूला। और ये जब भी इस तरह का शब्द लगेगा तो याद रखिएगा हमेशा u 0 होगा।
और जैसे ही u 0 होगा आप याद रखिएगा ये वाला पार्ट का क्वेश्चन लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब चलते हैं फार्मूले के ऊपर चलते हैं, फार्मूला यूज कैसे होगा अब देखते हैं उसको। ठीक, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। अब क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज किस तरह से आता है, आप और अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, कहानी याद रखिएगा, कहानी याद रखने से आपको तरीके याद रहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कौन से कहानियों से याद किया जा सकता है। ठीक ना। और अब बिल्डिंग मीनार हम बोलेंगे, अब मीनारी शब्द यूज आएगा। ठीक ना। अब मान लेते हैं एक मीनार है, कोई व्यक्ति है, एक मीनार है। अब मीनार के ऊपर जो है कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लेते हैं 10 सेकंड बाद पृथ्वी से टकरा जाता है। कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद। या लिख लीजिएगा, इसको टाइप 1 कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक ना। पहले समझिएगा, एक व्यक्ति है मीनार के ऊपर एकदम खड़ा है, टॉप पे जैसे ही खड़ा है 10 सेकंड बाद गिर के पृथ्वी पे चला आता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, आप मीनार पे खड़े थे, मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। मीनार की ऊंचाई बता तो दीजिए कितना है, क्योंकि केवल टाइम दिया है। अब इसको निकालने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें बिल्डिंग की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई, एच निकाल रहा है, मतलब हमें एच पूछ रहा है और टी दिया है 10 सेकंड। ये कैसे संभव है केवल समय दे के हमसे ऊंचाई पूछ ले। अब हम देखेंगे क्या आंकड़े पर्याप्त है क्वेश्चन लगाने के लिए। अब हम फार्मूले में ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई का केवल एक ही फार्मूला होता है, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो है। अब देखते हैं, अगर हमें जी का मान हमेशा फिक्स है, आपको पता है जी हमेशा नीचे की तरफ रखता है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को खींचती है, तो हम बोलते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया। अब यही तो हमें जी का मान फिक्स है पहले से, और हमें केवल टी पता हो तो एच पता हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो हमें तो टी तो दिया है, टी मतलब पता हो, ऊंचाई पता कर लेंगे। तो हम रखेंगे एच बराबर रखेंगे हाफ, एच जी का मान कितना रखेंगे 10, और टी का मान कितना रखेंगे 10 गुणे 10, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा इसका। इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, और 10 10 में 100 हो जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 500 मीटर। कहने का मतलब जो बबुआ गिरा है, जिसका पैरवा टूटा है, या दुनिया में है कि था, मतलब रहा होगा, मतलब फ्यूचर वाले में चला गया, तो जो व्यक्ति कूदा है, मान लेते हैं आप ही गए कूदने, जो देख रहे हैं। ठीक ना। बिल्डिंग पे चढ़ गए, पापा गुस्सा दिए थे तो पैसा नहीं देंगे, चले गए ऊँचे, 10 सेकंड में कूद गए। पापा पूछे, जौन बिल्डिंग है ऊपर कूदा है तुम, बतावा वो बिल्डिंग में ऊंचाई कितना रहा? तो आपके दिमाग में एक खुन्नस आएगा, तो हम गिरे, हमारा पैरों टूटा, ऊपर से हमारे पापा सवालों करे थे। तो याद रखिएगा बाबू, टाइम दिया रहेगा तो ऊंचाई आप निकाल सकते हैं फार्मूले में। ठीक ना। तो आंकड़े पर्याप्त है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा ना करिएगा पैरों तोड़ने के चक्कर में, ठीक ना, बिल्डिंग के ऊपर से कभी ना कूदिएगा। ठीक, कितने भी सिचुएशन खराब आ जाए। अब इसको समझते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन हो गया, टाइम दे सकता है तो ऊंचाई पूछ सकता है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि ऊंचाई दे दे आपको टाइम पूछ ले। इसका तो उल्टा भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर टी दिया है तो एच पूछ लिया, एच दिया है तो टी भी पूछ सकता है। ठीक, अब उसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि अगर एच दे देगा तो उसको कैसे टाइप में हेल्प करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, हाँ चलिए देखिए, मान लेते हैं एक मीनार है, मान लेते हैं एक मीनार है, 600 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच बराबर 600 मीटर है। अब बताइए, अगर एच बराबर 600 मीटर है तो बताइए कि व्यक्ति अगर कोई खड़ा है ऊपर, अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ अपने आप को गिर रहा है, या कोई पत्थर को क्या है गिरा रहा है, अपने हाथ से किसी पत्थर को गिरा रहा है, तो बताइए कि ये पत्थर पृथ्वी से टकराने में कितना टाइम लगेगा। अब टी पूछ रहा है। अब तुरंत आपके दिमाग में इससे पहले वाले क्वेश्चन का प्रीवियस आ जाना चाहिए। एच बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर। जी का मान अब हम बार बार नहीं बताएंगे, जी का मान याद रखिए, जी बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक ना। तो हमें एच दिया है, कितना दिया? 600 बराबर 1/2 और गुणे 10
और हमें टी निकालना है, टी स्क्वायर निकालना है। एक चीज़ करते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बनाइएगा, अगर एच को यहाँ पे भाग में है, इसके साथ हो जाएगा 2h, इसको लाएंगे गुणे में हो जाएगा g, और रूट में है स्क्वायर में हो जाएगा रूट। कहने का मतलब टी का फार्मूला ये रूप हो जाएगा। अगर इस रूप में लिखना चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं आप। अगर फार्मूले को टी के रूप में बनाते हैं तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो 2 गुणे एच का मान 600 दिया है बटे जी का मान 10 होता है, 0 0 से कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो 12 का मतलब 120 रूट के अंदर, टोटल किसमें, रूट के अंदर। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो टी का मान कितना आ जाएगा, 1/120 रूट सेकंड आ जाएगा। ये आपका टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 120। ये तो हो जाएगा। या आप ऐसा कोई संख्या लीजिए जो कटने की कोशिश करे, तो नहीं ऐसे ही आंसर है, ठीक ना, इजी। आप ऐसी संख्या लीजिए जो कट जाए या रूट से बाहर निकल जाए। 120 हो सकता है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। हाँ चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम ना, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आएगा। अभी तो आपको दे रहा है केवल ऊपर से गिर रहे हैं, सीधे पृथ्वी पर टकरा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड आएगा। इसको अगर देख लीजिएगा, अगर टाइप करना चाहेंगे तो जो आपको टी है टाइप 1 कर लीजिएगा, जब ऊंचाई पूछे तो टाइप 2 कर लीजिएगा, और अगला जो लिखेंगे, अब जो लिखेंगे उसको टाइप 3 कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको क्या कर लेंगे, टाइप 3। टाइप 3 में क्या पूछेगा इसको समझिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए यही हेर फेर होता है, टाइप बदल जाते हैं, ठीक ना। जैसे आप जाते हैं, आपको बारात जाना है अलग कपड़े, और मामा के जाना अलग कपड़े, तो टाइप अपना भी बदल रहे हैं ना, जगह देख के ही अपने आप को बदल रहे हैं। बदलने का मतलब खुद को नहीं बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, मतलब अच्छा दिखे, ठीक ना। कहाँ अच्छा दिखते हैं वो आपको पता होगा रीजन, हमें कहाँ किसी को दिखाना है या किसी को देखना है तो आपको रीजन पता होगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे टाइप 3 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मान लेते हैं एक मीनार है, मीनार से कोई व्यक्ति गिर रहा है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई नहीं दे रहा है, ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, ऊंचाई दिया ही नहीं है। बोल रहा है कि 10 सेकंड में बबुआ गिर के खल्लास हो जाएंगे, 10 सेकंड में पृथ्वी से मतलब टकरा जाएंगे, 10 सेकंड में टकरा जाएंगे। तो बोल रहा है कि मान लेते हैं हम टकराने से पहले इसको बचाना चाह रहे हैं, तो बताओ तुम 2 सेकंड पृथ्वी से 2 सेकंड ऊपर, 2 सेकंड पहले इसका वेग क्या रहेगा, पहले ऊंचाई क्या होगी। मतलब कहने का कोई व्यक्ति या कोई कण या पिंड ऊपर से गिर रहा था, जैसे जैसे पहुंचा 2 सेकंड पहले ही पृथ्वी से जैसे ही टकराने वाला था, इस पॉइंट से पूछ ले अब इसकी ऊंचाई कितनी बची है पृथ्वी से, मतलब इतने में कितनी ऊंचाई बची है, अब इसको निकालना है। अब देखिएगा पार्ट को याद रखेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ याद रखेगा, इस वाले को जब आएगा खंडों में आने लगे तो याद रखिएगा, हाँ यहीं पे हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा पॉइंट को नहीं छोड़ना है, ए बी सी। जैसे हमने आपको पहला टाइप का जब क्वेश्चन बनाएगा, जब खंडों में आ रहा था क्वेश्चन, जब पार्टी डिवाइड होने लगता है तो पॉइंट को नहीं छोड़ा जाता कभी। इसी तरह से जब खंडों में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो पॉइंट को नहीं छोड़ा जाएगा। हमें निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे ए सी, पहले निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, ए बी। जैसे ही ए बी निकाल लेंगे तो हमारा मान किसका निकल जाएगा, सी बी का मान पता चल जाएगा। ये तो है, यही हम करने की कोशिश करते हैं। सी बी बोले या बी सी बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आपको मान निकल जाएगा। पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालेंगे, अगर ऊंचाई हमें निकालना एच बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो अगर इस फार्मूले पे रखेंगे तो हम एच बराबर रखेंगे 1/2, जी का मान रखेंगे 10 और टी का मान कितना रखेंगे 10। तो 10 गुणे 10 ये हो गया। अब देखते हैं इसको अगर काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा 500 मीटर। मतलब टोटल ऊंचाई बिल्डिंग की हम मान लेते हैं, माने क्या आ रहा है आंसर हमारा 500 मीटर, ये तो आ रहा है। अगला देखते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में ए बी की ऊंचाई कितनी बची है, क्योंकि 2 सेकंड में पूछ रहा है तो ए और बी की ऊंचाई 8 सेकंड है, ये तो है। मतलब यहाँ से ए बी की ट्रेवलिंग 8 सेकंड हो चुकी है,
तो 8 सेकंड पे निकालेंगे तो हमारा 2 सेकंड निकलेगा। 8 से अगर 10 से 8 को घटाएंगे 2 सेकंड का निकल जाएगा। तो h बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 10 गुणे तो 8 काम करेंगे 64 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 32। अगर 32 को इसको करेंगे तो h बराबर हमारा हो जाएगा 320 मीटर। कहने का मतलब समझिएगा, ये किसका मान आया है? ए बी का मान आया है, यही ना। ये किसका मान आया है? ए सी का मान आया है। ए सी का और ए बी का मान आया तो सी बी का मान निकल जाएगा। अब बताइएगा कितना आएगा आंसर, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ए सी का मान हमारा आया है कितना है? ए सी का मान कितना आया है? 500। 500 माइनस 320, 500 माइनस 320 घटाएंगे तो 180 आएगा, 180 मीटर। तो इससे समझ में आ रहा है। अगर खंडों वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रारंभिक बिंदु कभी नहीं छोड़ना है। तो ये से हम पहले टोटल निकालेंगे, फिर इसी बिंदु से हम इस बिंदु को निकालेंगे। जैसे हम बोलता है कोई रेखा है 10 मीटर का है, कितने मीटर का है? 10 मीटर का। अब मान लेते हैं ये आपका 2 मीटर का है, कितना है? 2 मीटर का। ये आपका 10 मीटर है, तो आप पूछ लेंगे ये कितना है, तो हम टोटल में से 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो हम बता देंगे 8 है। तो छोटे लेवल पे आप बता रहे हैं, जब बड़े लेवल पे आएगा तो आपको टोटल करके निकालना होगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु को छोड़ना ही नहीं है। इसी तरह से जब हाइट में भी क्वेश्चन आता है उसको भी प्रारंभिक बिंदु नहीं छोड़ना है, जब क्षैतिज में आएगा तब भी नहीं छोड़ना है, ठीक। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्रारंभिक बिंदु को कभी नहीं छोड़ना है। पहले टाइप में टाइम दिया रहेगा, ऊंचाई पूछ लेगा। दूसरे टाइप में दिया रहेगा ऊंचाई दिया रहेगा, टाइम पूछ लेगा। तीसरे में क्या रहेगा? कोई खंड से पूछ लेगा। अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अंतिम में पूछा है, क्वेश्चन में पूछने का अंतिम में पूछा है, हो सकता है प्रारंभ में पूछ ले, उसको भी निकालने का तरीका है। अभी हम टाइम और ऊंचाई पे देख रहे हैं, अभी हमारा वेग कैसे निकलेगा, अंतिम वेग उसको भी दिखा जाएगा, ठीक ना। तो पहले ये बताइएगा ऊंचाई से जितने भी क्वेश्चन है समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ऊंचाई और टाइम पे। ये समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक ना करना जरूर, ठीक ना, जरूर करिएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक। अगला जो चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से मान लेते हैं हम, बिल्डिंग क्या है, हम मान लेते हैं 20 सेकंड में टक्कर हो रही है। कितने सेकंड में हो रही है? 20 सेकंड में टक्कर हो रही है। पूछ लेगा कि प्रारंभ के जब ऊपर से आप गिर रहे थे तो 10 सेकंड में कितनी ऊंचाई रही होगी, बताइएगा। क्वेश्चन में बताइएगा, h बराबर बताइएगा, बताइए। इस तरह का टाइप में भी आ जाएगा, ठीक ना। हाँ बताइए कितना का आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा आपका, कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो अभी बताइए आंसर, ठीक ना। अब ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा अगर निकालेंगे तो अभी h बराबर 500 मीटर निकला था, 500 मीटर आएगा। तो आप निकाल लीजिएगा आंसर, जिससे पीछे वाला क्वेश्चन का ही तो आंसर है। केवल बोल दिया जब टोटल 20 सेकंड लग रहा है तो आधा 10 सेकंड में आधा तय करने में कितना, 500 मीटर ही तो तय करेगा। बिल्डिंग टोटल कितनी ऊंचाई की है? 1000 मीटर की, मतलब 1 किलोमीटर ऊंचाई है, 1 किलोमीटर ऊपर ही चढ़े हैं, तो आधा 10 सेकंड में कितना, आधा किलोमीटर तय करेंगे, वही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। ये तो हमारा जो क्वेश्चन था इस पे बेस था, जो पहले टाइप के जितने क्वेश्चन थे दूसरे फार्मूले पे, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, इस पे थे। जितने भी टाइप बने हैं अभी 1 2 3, किसी में t दिया था तो हमें h पूछा था, h दिया था t पूछा था, और हमें कभी कभी लास्ट में भी पूछ लेगा तो उसको हम पहले बिंदु से लेके कर लेंगे। अब हमारा जो अगला फार्मूला बचा है, एक फार्मूला होता है v बराबर हमारा होता है जी टी, एक हमारा होता है वी स्क्वायर बराबर होता है 2gh। इसका कहने का मतलब है कोई मान लेते हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई h मीटर है, ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तो हमें पूछ लेगा कि वेग बताइए, क्या बताइए, अंतिम वेग बताइए या वेग बताइए, कण का वेग बताइए। तो ऊंचाई देने से तो वेग तो हमारा निकल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में दूसरे टाइप का, पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, एक टाइप पूछ लेगा ऐसे बिल्डिंग दे देगा टाइम क्या टी देगा और वेग पूछ लेगा। अब देखिएगा जब टी दिया रहेगा वेग पूछेगा तो पहला लगेगा ए वाला, और जब एच दिया रहेगा वी पूछेगा तो कौन सा लगेगा? तीसरा वाला। ये तो है फार्मूले के नंबर में तीसरा आता है, इस तरह से देखेंगे तीसरा गलत नहीं है, ठीक ना।
मतलब ए वाला जब एच दिया रहेगा कौन सा लगेगा, ए वाला, जब टी दिया रहेगा कौन सा लगेगा, ए वाला। अब क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यही जो बिल्डिंग है आपकी 500 मीटर है, बिल्डिंग क्या है 500 मीटर है, तो बताइए कण का वेग क्या है। कोई कण स्वतंत्र पूर्वक 500 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कण का वेग बताइए। वेग बताना है, ऊंचाई निकालना है, और जी का मान आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम वी का मान निकालेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो 2, जी का मान 10, और हमारा ऊंचाई कितने दिया है 500। तो देखते हैं अगर इसको करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 1 2 3 0, 1 2 3 0 बढ़ गया, और हमारा इसके अंदर रूट कर दीजिए, ठीक। तो अब देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो वी स्क्वायर बराबर वी का मान कितना आ जाएगा, इतना।